आणि पेंट भाग प्रीमियर लीगच्या वतीने आम्ही आपल्या या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतोय आणि आपणास विनंती करतोय की आपण बाणपूर्वक या मंचावर आज नसतं व्हा. हेमंत गोळे मॅन ऑफ द मॅचचा किताब हेमंत गोळे याला मिळतोय. हेमंत गोळे थांबायचं आहे. कॅप्टनी इनिंग आपण या ठिकाणी खेळला, चांगला खेळ झालाय. पहिलीच मॅच होती, क्रुशियल मॅच होती. मॅच विजय पुढील स्पर्धेसाठी महत्वपूर्ण होती. मॅच जिंकल्यात, आनंद तर चेहऱ्यावर दिसतोय. काय काय रणनीती होती? रणनीती तुम्हाला म्हटलं मी आतमध्ये गेल्यानंतरच करणार होतो. पण पहिल्या 3 ओव्हर आमच्या चांगल्या पडणार होते हे माहीत होतं. परंतु 2 ओव्हरचं मात्र आमच्यात कन्फ्युजन होता की विराज किंवा मंगेश असेल किंवा अक्षय असेल. परंतु आमच्याकडे बॅटिंग लाईनअप चांगली असल्यामुळं आम्ही तो करू शकलो आणि सर्वांनी कॉन्ट्रीब्युशन चांगलं केलं, त्यांचं धन्यवाद. ओके, एक सांघिक खेळ झाला असं हेमंत गोळे या ठिकाणी सांगते. हेमंत गोळे शुभेच्छा पुढील सामन्यासाठी. ओ टू माईक कॉमेंट्री बॉक्स. हा, धन्यवाद दशरथ सर, धन्यवाद संपूर्ण आमची आयोजक कमिटी, धन्यवाद संपूर्ण ह्या ठिकाणी पाहुणे जे आले होते त्यांनी खऱ्या अर्थाने मॅचला शुभेच्छा दिली. त्यांचं सुद्धा ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातून गोड कौतुक. थँक्यू डीजे, थँक्यू, धन्यवाद डीजे. सुशीला मोटार्स दरम्यान ओवी 11 ह्याच्यामध्ये हा क्रिकेटचा बॅटल क्रिकेटच्या पटलावर आपण पाहत आहात. तिसरा सामना ह्या मैदानामध्ये खेळला जातोय आजच्या दिवसामधला. PPLचं हे 11वं वर्ष. काय दिमागदार सोहळा खऱ्या अर्थानं ह्या मैदानामध्ये खेळला जातोय, रंगला जातोय. टॉस जिंकलाय ओवी 11 टीमने प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजीसाठी पाचारण केले सुशीला मोटार टीमला. तर सुशीला मोटार टीमचे दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहतोय. या पॉबिन क्रीजवर पाहतोय सुशांत पाटील आणि त्याचा साथ देण्याकरिता राजवीर. ही जोड साखळ मात्र मित्रांनो ह्या मैदानामध्ये आपण पाहत आहात. सुशीला मोटार दरम्यान ओवी 11 ह्याच्यामध्ये हा सामना रंगला जातोय. ओवी 11 टीमचा 12वा खेळाडू आणि सुशीला मोटार टीमचा 12वा खेळाडू आपण बाळा साळुंके. ओल्ड इज गोल्ड, जुनं ते सोनं. सलामीचं षटक, पहिला पिवनचं षटक घेऊन येते. पॉवर प्लेचं पहिले षटक हाताळतोय गोलंदाज बाळा साळुंके. परंतु अनुभवी फलंदाज स्ट्राईक वरती आहे सुशांत पाटील. पहिला फटका, काय सुरेख फटका खेळला होता, खबर ड्राईव्ह खेळला होता. परंतु त्या ठिकाणी सुंदर फिल्डिंग पाहायला मिळते, ती म्हणजे ओवी 11 टीमच्या क्षेत्ररक्षकाची. ओवी 11 दरम्यान सुशीला मोटार याच्यामध्ये जुगलबंदी चालू आहे. टॉस जिंकलाय ओवी 11 टीमने प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला. फलंदाजी पाचारण केलंय ते सुशीला मोटार टीमला. सुशीला मोटार टीमचे दोन्ही फलंदाज पॉबिन मध्ये पाहायला मिळतात, सुशांत पाटील आणि राजवीर. ही जोडी मात्र जोडसाकळ मैदानामध्ये पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू बाळा साळुंक्याचा, ओव्हरपी चेंडू होता, बॅटच्या रडार मध्ये घेतलंय, बिरकावून दिलाय, झेल सुटलाय. काय झालं मैदानामध्ये, मोठा मासा जाळ्याला लागला होता परंतु जाळ फाटलं. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आकाश सावंत. आकाश दादा काय केलं, फार मोठा गडबड झाली आणि गडबड मध्ये काय झालं नेमका, झेल सुटला. आणि झेल कोणाचा सोडलाय, सुशांत पाटील. मी मगाशी म्हटलं होतं ये चाकू से कम वार तलवार से ज्यादा करने वाले खिलाडी है सुशांत पाटील. आणि सुशांत पाटलाला या ठिकाणी जीवदान मिळतंय. राजवीर स्ट्राईक वरती आलाय. सुशीला मोटार टीमचा हा फलंदाज राजवीर. नॉन स्ट्राईकला सुशांत पाटील, तर गोलंदाजी मार्क वर बाळा साळुंके. लाभ केलाय, फटका बसला, मिस्ट्रो खेळलाय, हा झेल टिपला जाणार. राजवीर बॅक टू बॅक होणार. पहिला विकेट मात्र तंबूच्या आसराला येतोय, गोल्डन डकचा शिकार होतोय राजवीर. 1 वर 1 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते सुशीला मोटार टीमची. डीजा
थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. ओवी एल टीमचा गोलंदाज, मी म्हटलं होतं अनुभवाचा गठोडा घेऊन गोलंदाजी मारेकवर पाहायला तो बाळा साळुंके. काय पहिला षटक फेकतोय, पॉवर प्लेचं षटक होतं आणि गोलंदाजी पॉवर ह्या मैदानामध्ये मात्र पाहायला मिळतोय आणि पॉवरची बत्ती गोल केली जाते. फलंदाज राजवीर ह्याची, राजवीर डकआउट मध्ये येतोय. धावसंख्या पाहायला मिळते 1-1 अशी धावसंख्या या स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते. सुशीला मोटार दरम्यान ओव्ही 11 याच्यामध्ये ही जुगलबंदी चालू आहे. आजच्या दिवसामधला तिसरा सामना ह्या मैदानामध्ये खेळला जातोय. 1-1 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर. नवीन फलंदाज आलाय कल्पेश पाटील, मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. मॅन फ्रॉम वरवणे टीमचा हा खेळाडू कल्पेश पाटील. हा सुंदर फटका, चेंडूला मात्र दिशा दाखवले. चेंडू जातो टिप्स कारला बाउंड्रीच्या बाहेर. चौकार डीजे. थँक्यू डीजे. बघा आमचे हनी पाटील मला कळवत आहेत की 3 चौकार किंवा 3 षटकार कल्पेश पाटीलने मारू दे किंवा सुशांत पाटीलने मारू दे, त्याच्यासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे. प्रोत्साहन आलंय, एटीएम खुलं झालंय. हनी पाटील मॅन फ्रॉम वरवणे त्यांचं मात्र एटीएम खुलं झालंय. 3 षटकार मारा, षटकारांची हॅट्रिक करा, चौकारांची हॅट्रिक करा आणि 500 रुपयाचे कॅश प्राइज घेऊन जा. सुशीला मोटार, मात्र काय सुशीला मोटार टीमचा हा ड्रायव्हर पाहायला मिळाला. कल्पेश पाटील आल्याच त्यांनी मात्र चिडूला उडवून दिलं डिस्कारला बाउंड्रीच्या बाहेर 4 धावांच्यासाठी. जास्त टाइमपास नकोय, टायमर ऑन आहे, टाइम ऑन आहे. धावसंख्या टोटल 5 ह्या अंकावर जाऊन पोहोचते. 1-5 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर सुशीला मोटार टीमची. त्याच्यानंतर होणारा सामना एकता वॉरियर्स दरम्यान वर्धानी 11 याच्यामध्ये सामना रंगला जाणार आहे. 1 विकेट तंबूच्या आसऱ्याला आल्यानंतर थोडासा सन्नाटा पाहायला मिळाला होता सुशीला मोटार टीमच्या खेमीमध्ये, परंतु त्याच्यानंतर मात्र कल्पेश पाटील आला ना आला, चेंडूवर चांगला हल्ला चढवला. या गोलंदाजाला हल्ला चढवला आणि चेंडूला भिरकावून दिलं. सरळ डीप स्कॉर बाउंड्रीच्या बाहेर. चौकाराने आपल्या अकाउंटला सुरुवात करतो कल्पेश पाटील आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 1-5च्या अंकावर. बाळा साळुंके पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. भोगेश्वर नदी इंडीकडून 10-12 पळांतरणा मेन पंचांच्या डाव्या बाजूने. चेंडूला मात्र ऑफ साइडला खेळून शॉर्ट पॉइंटला खेळून काढलाय. डायरेक्ट हिट केला होता, परंतु चेंडू मात्र यष्टावर आदळला नाहीये. 1 धाव मिळते मात्र सुशीला मोटार टीमला. 1 धाव मिळते या ठिकाणी कल्पेश पाटीलला. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 6 या अंकावर. 1-6 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. 1-6 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर. पुन्हा बाळा साळुंके 10-12 पळांचा रनअप घेऊन येतोय. स्ट्राईकला फलंदाज आहे कॅप्टन गुल, ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचा बादशाह ज्याला आम्ही नेहमी म्हणतो असं सुशांत पाटील. डावखुरा फलंदाज आहे, मास्टर माइंड सुशांत पाटील. उडून दिला, झोकून दिले. चेंडू जातोय बाउंड्रीच्या बाहेर, आउट ऑफ द कव्हरेज एरिया. षटकार. क्या बात है डीजे वाले, थँक्यू. म्हणजे नितीन जाधव, काय सुरेख धून आपण या ठिकाणी सुशीला मोटार टीमची वाजवलीत. कारण ह्या टीमचं स्पॉन्सर आहे, ह्या टीमचं मालक आहे, ह्या टीमचं ऑनर आहे खऱ्या अर्थानं धीरज पाटील आणि त्यांचे साथीदार सुशीला मोटार टीमचे. तर दुसऱ्या बाजूला आमची ओव्ही 11 टीम. खऱ्या अर्थानं ओव्ही 11 टीमचा जर आपण विचार केला तर मुन्ना पाटील, त्याच्यामध्ये आमचे सुरेश पवार, त्याच्यासोबत आमचे दत्ता पवार, स्नेहल पाटील उर्फ बबलू, जे मुन्ना दळवी. खरोखरच मित्रांनो ही ओवी टीमची एक जसं आपण एक ओवी म्हणूया असं काय हरकत नाहीये. नेक्स्ट बॉलर आकाश सावंत यांनी झेल सोडला. झेल सोडल्यानंतर त्याची किंमत मोजावी लागली. खऱ्या अर्थानं सुशांत पाटीलला जीवदान दिलं होतं
आकाश सावंत यांनी आणि त्याचा फायदा मात्र सुशांत पाटील घेताना पाहायला मिळते. धावा झाला स्कोर कार्डवर 1-12. 1-12 एक विकेटचे 12 बादले. राजवीर बॅक टू पॅवर झालाय. गोल्डन डकचा शिकार झालाय. त्याच्यानंतर मात्र जो फलंदाज आला होता कल्पेश पाटील, हा बघा ही मॅच पाहण्यासाठी आमच्या एकता जी मांगरूळचे सदस्य आहेत ते खऱ्या अर्थानं विजय मोरे आमचे मित्र आहेत, परमित्र आहेत. पुण्यावरून खास 3 दिवस सुट्टी काढून आलेत मॅच पाहण्यासाठी. बघा काय घडतंय मैदानामध्ये आणि पहिलाच विकेट मात्र सॉरी प्राप्त करतोय गोलंदाज आकाश सावंत. त्याची झेल सोडल्यापासून भरपाई काढतोय असं म्हणायला हरकत नाहीये. दुसरा झटका लागला जातोय सुशीला मोटर टीमला आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 12 या अंकावर. 2 विकेटचे 12 वाजले ह्या मैदानामध्ये. डिझाय दोन बाद 12 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर. सुशीला मोठा टीम कुठेतरी अडचणमध्ये सापडले काका. जर आपण विचार केला ह्या मैदानामध्ये सुशांत पाटील याच्यावर फार मोठी जबाबदारी आले. सुशीला मोठा टीमचे कॅप्टन आहेत आणि त्यांच्यावर जबाबदारी आता आले मित्र म्हणेन. कारण 2 विकेट बॅक टू पॅव्हलियन झाला. कल्पेश पाटीलने चौकार ठोकला होता. त्याच्यानंतर त्याला सुद्धा माघारी पाठवले. आकाश सावंत यांनी मॅन फ्रॉम मालदीव टीमचा हा गोलंदाज आहे. चांगल्या प्रकारचा खेळ त्याच्या माध्यमातून आपण नेहमी बऱ्याचशा ठिकाणी ग्रामीण टेनिस मध्ये पाहतोय. असा गोलंदाज मात्र गोलंदाजीवर मार्कवर पाहायला मिळतोय आकाश सावंत. तर आकाश सावंत यांनी पहिल्या चेंडूला पहिली विकेट प्राप्त केल्याच्या नंतर विश्वास गगनाला भिडला असणार आहे. आमच्या ओवी 11 टीमचा हा गोलंदाज आहे आकाश सावंत. सूरज पवार मॅन फ्रॉम सूरज पवार आम्ही नेहमी पाहतोय पाण्यात टीम मध्ये खेळताना. चेंडू चेंडूला मिडविकेटला चेंडू खेळून काढलाय. अलंद कार्पेट 1 धाव मात्र मिळते. जितू भडकले त्या ठिकाणी हजर आहे. 1 धाव मात्र मिळणार. 1 धावने भर पडले होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 13 या अंकावर. 2 विकेट तंबूच्या आसराला आल्या. धावसंख्या झाले सुशीला मोटार टीमची ओवी 11 विरुद्ध खेळत असताना 13 या अंकावर. 13 धावसंख्या. 2 विकेट तंबूच्या आसऱ्याला. दुसरे षटक प्रगतीपथावर चालाय. दुसरे षटक हाताळतो गोलंदाज आकाश सावंत. युट्यूब कॅमेरा इन्क्लूडून मेन पंत जय पवार साहेब यांच्या डाव्या बाजूने. तर पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी धुरा सांभाळताना आपण पाहतो आहोत आकाश सावंत याला. तर डावखुरा फलंदाज कॅप्टन गोल. ओहो चेंडूला फक्त हलक्या हाताने खेळून काढलाय. शॉर्ट फंडला 1 धाव मात्र मिळते सुशांत पाटील याला. 1 धाव मिळते सुशीला मोठा टीमला आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 2 बाद 14 या अंकावर. 2 बाद 14 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. सूरज पवार एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला सुशांत पाटील. ही जोड साखळ मित्रांनो आपण पाहत आहोत सुशीला मोठा टीमची. दुसरे षटक प्रगतीपथावर चालू आहे. आज जर आपण विचार केला तर खऱ्या अर्थानं काका या मैदानामध्ये उन्हाची झळ जी आहे ना ती खेळाडूला जाणवते. फुलटॉस चेंडू लॉलीपॉप होता, गिफ्ट होता सूरज पवार, परंतु मिस स्ट्रोक खेळला जातोय सूरज पवार कडून. चेंडू बॅटच्या रडार मध्ये येत नाहीये. डॉट 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 चेंडूची सांगता होते आणि धावसंख्या 2 बाद 14 या अंकावर. 2 बाद 14 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. पुन्हा गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज आकाश सावंत राट्या मोडतो. विकेट मारा करतोय सूरज पवार. लाभ केलाय, फटका फसलाय. नो मॅन लँड मध्ये चेंडू पडतोय काय? नो मॅन लँड मध्ये चेंडू पडलाय. 2 धावा मात्र त्या ठिकाणी मिळत आहेत सूरज पवार याला. 2 धावा मिळत आहेत सुशीला मोटार टीमला आणि धाव संख्या जाऊन पोहोचते ओवी 11 विरुद्ध खेळत असताना 16 या अंकावर. ओवी 11 दरम्यान सुशीला मोटार याच्यामध्ये मित्रांनो ही जुगलबंदी चालू आहे. पुन्हा गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज आलाय आकाश सावंत. एक दाबारा पर्यंत रनअप घेऊन येतो. स्ट्राईकला फलंदाज देतोय सूरज पवार. पुढचा चेंडू आकाश सावंत. पुन्हा हा थोडासा विदाउट फुटवर्क. आम्ही नेहमी म्हणतोय मोबाईल मध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेट मध्ये फुटवर्क फार महत्वाचे असतात. विदाउट फुटवर्क खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क आला नाहीये. चेंडू निघून जातो. 2 षटकांचा खेळ बाळा. चेंडूचा खेळ समाप्त झाला जातोय.
पॉवर प्लेला हटवला जाणार. 2 षटकांचा समाप्त झाला. त्यानं धाव संख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर 2 बाद 16. 2 बाद 16. 2 बाद 16. जर आपण नेट रन रेटचा जर विचार केला काका तर जवळजवळ आपण प्रत्येक षटकामध्ये 8 धावा कॅल्क्युलेशन करूया. जे 2 विकेट गमावे लागले ते सुशेला मोठ्या टीमला आणि 16 धावसंख्या झाले या स्कोर कार्डवर. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला आणि धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर 16. आता मात्र सुशांत पाटील ह्याला प्लॅनिंग करावी लागेल. तर मी मगाशी म्हटलं तर 2 विकेट तंबूच्या आसरा आला. राजवीर बाद झाला 0वर. त्याच्यानंतर कल्पेश पाटील आला. त्याने एक चौकार ठोकला. त्याला सुद्धा माघारी धाडलं आकाश सावंत यांनी. एकता वॉरियर्स आणि वर्धानी 11 दोन्ही टीमच्या संघटनाला विनंती आहे की आपण टॉक्स बॉक्सवर जायचंय. ही इनिंग झाली की आपण लगेच टॉक्स बॉक्सवर यायचंय. 12 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है. 16 का आंकड़ा चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर. 2 विकेट बैक टू पेवेलियन और निजी पहला टीम की तरफ से तीसरा ओवर डालने के लिए गेंदबाज सचिन पवार. सचिन पवार का हर तरफ मैंने देखा, हर एक मैदान के ऊपर उनका बोलबाला हमेशा चलता है. पवार का पावर हम लोगों ने देखा है कि ज्यादा चल रहा है. स्ट्राइक के ऊपर एक खुकार शेर है. ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, प्रयास ज्यादा, लेकिन ये देखिए क्या हुआ. आज सुशांत पाटिल का दिन है दोस्तों. दोबारा उनको जीवदान मिला है सुशांत पाटिल को. इसके पहले उनके छोटे भाई आकाश सावंत ने क्या छोड़ा था सुशांत पाटिल का. उसके बाद देखिए उसके बड़े भाई जो विशाल सावंत, उसके हाथों से क्या छिटक गया. मेरे ख्याल से क्या चलने का प्रयास ज्यादा किया था, ज्यादा रनिंग हो गई. जो बिल्कुल मिड विकेट के रिजन में खड़े हैं खिलाड़ी. डीप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी तैनात है. मिडान की तरफ उन्होंने कैच लपटने की कोशिश की थी. अगली गेंद सचिन की. ये स्लॉन फुल टॉस. क्या बात है सचिन पवार. मैंने कहा है ना दोस्तों, क्योंकि सचिन पवार का पत्ता हमेशा हम लोगों ने मैदान के ऊपर देखा है कि ज्यादा चलने वाला ऐसा गेंदबाज है सचिन पवार. एकता मंगलूर टीम की तरफ से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हैं सचिन पवार. सुशीला मोटार टीम की तरफ से स्ट्राइक के ऊपर कैप्टन गुल सुशांत पाटिल. स्ट्राइक के ऊपर नॉस्ट्राइक के ऊपर सूरज पवार और गेंदबाज का भाग दौड़ संभालते हुए सचिन पवार. सचिन पवार की अगली गेंद. परफेक्ट टाइमिंग, करेक्ट कार्यक्रम. गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर. दमदार शानदार कऊ कॉर्नर के रीजन में मिला. ये षटकार नंबर आया 6 डीजा. थैंक यू डीजे. 24 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. ऐसे खिलाड़ी है, मैंने पहले कहा था चाकू से कम लेकिन तलवार से ज्यादा खेलते हैं. ऐसे खिलाड़ी है सुशांत पाटिल. अगली गेंद सचिन की. ये मेरे ख्याल से खराब गेंद होगी. बीमार जरूर है, ऊंचाई ज्यादा है. नो बॉल का इशारा. तब तक 2 रन पलक झपकते पूरे किए. हाँ बिल्कुल 3 रन काउंट करेंगे. 2 + 1 यानी कि 3 रन काउंट करेंगे. फ्री हिट इसके बाद रहेगा. रिव्यू लिया है मेरे ख्याल से. ये तो रिव्यू लिया है. रिव्यू लिया है तो अब पानी लेकर जा सकते मैदान में, क्योंकि ये रिव्यू के लिए थोड़ा सा वक्त जाएगा. तो टाइम है तो टाइम वेस्ट ना जाइए, इसलिए मैं कहता हूं कि पानी लेकर जाइए मैदान में. आज के दिन में देखा जाए तो कड़ी धूप जरूर इस मैदान के ऊपर हमें नजर आ रही है. गर्माहट ज्यादा महसूस हो रही है काका. पसीना तो छूट रहा है, लेकिन गेंदबाज को पसीना छुड़ाने वाला जो बल्लेबाज है सुशांत पाटिल, उसको दोबारा जीवदान मिला है इस मैदान के ऊपर.
नो बॉल. हा बिलकुल ये नो बॉल है. उड़ा डोळे पार नेट पुढचा चेंडू असणार आहे. फ्रीट घ्या. ये मुक्ति गेंद का फायदा उठाएंगे खुकार शहर. सुशांत पाटिल. सुशांत पाटिल आपके लिए न्योता है. एक गिफ्ट है. टोटल रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 27. 2 विकेटों के नुकसान के बाद सुशीला मोटा टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर वो भी 11 अपोजिट खेलते हुए टोटल रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 27 का आंकड़ा चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर. फिलहाल तीसरा ओवर चला प्रगति पथ पर. तीसरा ओवर का भागदौड़ संभालते हुए गेंदबाज सचिन पवार. तो थोड़े से मेरे ख्याल से ये बीमार कहा जो गेंद उन्होंने फेंकी थी ये मुक्ति गेंद. फ्रीट है सुशांत पाटिल. ब्लॉक गेंद. फ्रीट को कंप्लीट किया गेंदबाज सचिन पवार. ये मुक्ति गेंद थी लेकिन सचिन पवार ने क्या शानदार गेंद फेंकी. बिल्कुल जड़ में गेंद फेंकी थी. ब्रह्मास्त्र का वापर किया था. यॉर्कर डिलीवरी यहां देखने को मिली सचिन पवार के द्वारा. सचिन पवार फिर से तैयार. राइट आर्म और 2 विकेट मारा करेंगे. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है सुशांत पाटिल के लिए. सचिन पवार की अगली गेंद. ये मिस्टर खेल बैठे ऊपरी सा लगा और सुशांत पाटिल जाएंगे टेकआउट के तरफ. बहुत बड़ा सन्नाटा हमें नजर आएगा सुशीला मोटा टीम के तरफ. डेजर्ट हक. सागर नया बल्लेबाज पबिन क्रीज में दाखिल हो चुके. सागर और सूरज पवार इस मैदान के ऊपर. अब सूरज पवार के ऊपर कंधे के ऊपर थोड़ा सा जिम्मा आ चुका है लेकिन सागर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है जरूर. सागर बेलकड़े जो मांगरोल टीम की तरफ से खेला करते हैं ऐसे खिलाड़ी है सागर बेलकड़े. सागर अब सचिन पवार दोनों ही एक टीम की तरफ से खेला करते हैं. एक था मंगलोर टीम की तरफ से. एक तरफ है सचिन पवार दूसरी तरफ है सागर बेलकड़े. गेंद को सिर्फ हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी सागर ने लेकिन ये क्या शानदार गेंदबाजी पेश की जरूर सचिन पवार के द्वारा. मैंने कहा था सचिन पवार का पावर हमेशा मैदान के ऊपर चलती है. ऐसी खिलाड़ी है दमदार खिलाड़ी और दमदार पहचान बनाई इस मैदान के ऊपर. सुशांत पाटिल का एनकाउंटर किया इस मैदान के ऊपर सचिन पवार के द्वारा. बड़ी मछली को जाल में फंसाया. एक बड़े मछली हाथ में लगने के बावजूद थोड़ा सा सन्नाटा छा चुका था और खुशी का माहौल मुन्ना दड़वी के चेहरे के ऊपर मुझे नजर आ रहा है. जय नीती टीमचे सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की आपण ॲडव्होकेट योगेशभाई दिवेकर यांची भेट घ्यायची आहे. जय नीती बापूजी टीमच्या सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की आपण ॲडव्होकेट योगेशभाई दिवेकर यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. तुम्हाला विनंती आहे प्लीज. चौथा ओवर डालने के लिए आ चुके गेंदबाज आकाश सावंत. निजी दूसरा टीम की तरफ से चौथा ओवर डालने के लिए तैयार आकाश सावंत. स्ट्राइक पर सूरज पवार और नॉन स्ट्राइक पर सागर बेलकड़े. चौथी ओवर की पहली गेंद सूरज के लिए. गेंद जाएगी बिल्कुल डेब्यूटी की बाउंड्री के बाहर. दमदार शानदार सूरज पवार ब्रांडेड षटकार डिजाइन. थैंक यू डीजे. थैंक यू डीजे. सुशांत पाटिल बैक टू डगआउट हो चुके थे तब काका ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा सन्नाटा हमें नजर आ रहा था लेकिन आप देखिए खुशी का माहौल भी नजर आ रहा है.
जो बल्ला घुमाया था बल्लेबाज सूरज पवार ने अपने पावर का इस्तेमाल किया था और क्या शानदार पावर चली इस मैदान के ऊपर। सूरज पवार के दौरा डिप्टी विकेट बाउंड्री के बाद छक्का दागने के बाद जो तीसरा झटका लग चुका है 3 विकेट के नुकसान के बाद 33। क्या बात है। हाँ बिल्कुल काका कहते हैं एक सुशांत पाटिल बैक डगआउट हो चुका है, हमें कोई फिक्र नहीं है क्योंकि बहुत सारे बड़े हड हिटर है हमारे पास। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड किया, गेंद निकल जाएगी गोली की रफ्तार के साथ, धरती का सीना चिर के बाउंड्री के आर पार, नंबर मिला 4 डिजायर। थैंक यू डीजे। सूरज पवार दादा तेरा पावर का आज भाव बढ़ रहा है इस मैदान के ऊपर। 37 का आंकड़ा लग चुका है 3 विकेटों के नुकसान के बाद। सुशीला मोटर आहा वापसी की स्लॉन फुलटॉस, घुटना टेका था, घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन उनके राड में गेंद नहीं आई, गेंद निकल गई डॉट 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 डॉट। और ये आकाश गेंदबाज का भागदौड़ संभालते हुए चौथा ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर और 10 बड़ा कदम का इस्तेमाल आकाश सावंत के द्वारा। ये बिल्कुल स्लॉन गेंद फेंकी थी जरूर और ये शायद खतरे की घंटी बजेगी क्या, लेकिन थर्ड पंच की तरफ इशारा आ चुका है जय पवार साहब का। रनआउट का विकेट का तीसरा पंच की मांग, जरूर तीसरे पंच की मांग डिमांड किया है क्योंकि क्या हो रहा है इस मैदान के ऊपर, क्या होने वाला है ये तो तीसरा पंच बताएंगे, रनआउट है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये खतरा है, खतरों से खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं, जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। नॉट आउट, ये नॉट आउट का इशारा तीसरे पंच के दौरान हमें नजर आया उनकी तरफ से। बिल्कुल जो कॉल आया कि नॉट आउट है जरूर। 1 रन का इजाफा मिला, 38 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, 38 रन लग चुके स्कोर कार्ड के बाद। चौथा ओवर चल रहा प्रगति पथ पर। सुशीला मोटर बनाम ओवी 11 इनके बीच में मुकाबला। मिड विकेट के रिदम में गेंद को ट्रैवल किया ऑन द कारपेट, 1 रन दुक्की के लिए पलटवार, सिंगल था डबल में कन्वर्ट किया, 2 रनों का इजाफा मिला, पलक झपकती दूसरा रन सागर बेलकड़े के द्वारा पूरा किया, 2 रनों का इजाफा मिला। 40 का आंकड़ा लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर, 40 का आंकड़ा चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल ये चौथा ओवर चल रहा प्रगति पथ पर और चौथे ओवर का भागदौड़ संभालते हुए आकाश सावंत स्ट्राइक के ऊपर। सागर ये फुल टॉस गिफ्ट दिया नेवता और कबूल तोहफा तो करेंगे सागर बेलकड़े। डेप्स कर रहा बाउंड्री के बाहर, दमदार शानदार सागर ब्रांडेड षटकार डिजायर। थैंक यू। देखिए काका मुझे हमेशा वो तो मेंटोर है बिल्कुल सुशीला मोटर टीम के, वो कहते हैं कि सुशांत पाटिल बैक टू डगआउट हो चुके तो हमें कोई फिक्र नहीं है क्योंकि हमारे पास और भी सुशांत पाटिल मौजूद है। 11 का 11 खिलाड़ी सुशांत पाटिल है सुशीला मोटर टीम के तरफ। तो काका ने मुझे कहा था वही काका खेल इसी मैदान के ऊपर हमें नजर आ रहा है। अभी देखिए अभी तक उनका एक बड़ा खिलाड़ी अपने पवेलियन में तैनात है जरूर, छोटे राजकुमार नलावड़े, वो भी उनके पास है। अभी बाकी देखिए वो अभी तक उनका एंट्री नहीं हुई इस मैदान के ऊपर। हाँ राह देख रहे, बिल्कुल राह देख रहे। 46 का आंकड़ा चुका स्कोर कार्ड के ऊपर। सागर दादा 46 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी और हर्षद नावले आखिरी ओवर का भागदौड़ संभालने के लिए आ चुके हैं। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट वो भी 11 टीम की तरफ से गेंदबाज का भागदौड़ संभालने के लिए तैयार। स्ट्राइक के ऊपर सूरज पवार, उनका आज पावर चल रही है इस मैदान के ऊपर। तो दूसरी तरफ देखिए सागर का जलवा, क्योंकि सागर के रडार में गेंद आई, निकल गई बाउंड्री के बाहर। फील्डर दर्शक बन गया था, वो सिर्फ देखने का काम किया उसने। क्या करे, पहले बल्ला घुमा बैठे, ना देखा ना सोचा और बल्ले को घुमाया। आंखों माना कि सूरज पवार दादा कानून के आंखों में पट्टी होती है, तू तो देख सकता है इस गेंद को कि कहां यार कहां चली जाती है।
ये गेंद डॉट निकली जरूर। अब 5 गेंद बची इस आखिरी ओवर की। डेथ ओवर चल रहा है इस मैदान के बाहर, स्लॉग ओवर चल रहा है इस मैदान के बाहर। ओ 2 गेंदे लगातार बैक टू बैक डॉट गेंदे इस मैदान के ऊपर हर्षद नावले के द्वारा। क्या शानदार वापसी हो चुके हैं ओवी 11 टीम की। 46 का आंकड़ा लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। 46 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। और फिलहाल ये आखिरी ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर। हर्षद नावले 10 बड़ा कदमों का इस्तेमाल, राइट आर्म और 2 विकेट मारा। सूरज पवार ने मिड विकेट के समय गेंद को मारा है, लेकिन गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। 2 खिलाड़ी के बीच में दरार, गेंद हो गई बाउंड्री पार। ये मिला नंबर 4। 50 का आंकड़ा पूरा लीजा। थैंक यू डीजे, थैंक यू 50 का आंकड़ा लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। 50 रन। आज सूरज दादा तेरी पावर चल रही है। एक सूरज धूप डाल रहा है तो दूसरा चमक रहा है। लाभ किया, लेकिन फील्डर नीचे, गेंद के नीचे फील्डर है। ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा, लंबाई कम, इसके कारण शिकार हो गए सूरज पवार। डीजा थैंक यू डीजे। क्या बात है। जले को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। सबसे खतरनाक जो बल्लेबाज होते हैं उसी को छोटे राजकुमार नलावड़े कहते हैं। वो मैदान में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन सुशांत पाटिल बैक टू टेकआउट हो चुके थे। तभी ना एक ऐसा लग रहा था, थोड़ा सन्नाटा नजर आया था, लेकिन काका ने मुझे कहा था कि सुशीला मोटर के पास बहुत सारे सुशांत पाटिल मौजूद है, और उसका जलवा इस मैदान के ऊपर हमें नजर आया। 50 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 50 का आंकड़ा लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। हर्षद नावले फिर से तैयार, 10 बड़ा कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं हर्षद नावले की अगली गेंद स्ट्राइक ओवर छोटे राजकुमार नलावड़े हैं। गेंद का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी। आएगा तेरा भी टाइम आएगा राजकुमार नलावड़े। अगली गेंद हर्षद नावले की। ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी, काका मीटर टेप लेके आओ। और गेंद निकल गई हवाई सबर बाउंड्री के बाहर, और पर कड़क 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 दोपहर के सत्र में मारा षटकार। डीजे थैंक यू डीजे, थैंक यू 56 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 56 रन। मैंने कहा था आएगा, तेरा भी टाइम आएगा, लेकिन देखिए टाइम के साथ गेंद निकल गई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, डीप कवर बाउंड्री के बाहर। दमदार शानदार चिड़िया उड़ाई दोपहर के सत्र में, चौकार। और 60 रन पूरे। 60 के बाद रिटायरमेंट, यानी कि पहला हाफ समाप्त, पहली इनिंग समाप्त। जीतने के लिए 61 रन की जरूरत है आज के दिन का। देखिए काका जी मेंटर है, वो मुझे कह रहे हैं कि सुशीला मोटर टीम का हाईएस्ट स्कोर आज के दिन का। क्या बात है। काका की चेहरे के ऊपर मुझे बड़ी मुस्कान नजर आ रही है। ओ सुशीला मोटर टीम के मेंटर है। 2 गेंदों का सामना किया छोटे राजकुमार। जब उनकी एंट्री हुई थी ना, तभी मैंने कहा था काका जले को आग कहते हैं, बूझी को राग कहते हैं। सबसे खतरनाक जो बल्लेबाज होते हैं उसी को छोटे राजकुमार लावड़े कहते हैं। और आते ही उन्होंने एक रपाटा मारा था डिप स्क्वायर लेग, डिप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, दमदार छक्का उनके बल्ले से नजर आया था। लेकिन डिप कवर बाउंड्री के बाहर देखिएगा का शानदार जलवा नजर आया छोटे राजकुमार नलावड़े की तरफ से। 2 गेंदों फेस की और 2 गेंदों में 10 रन बनाए। तो स्ट्राइक का रन रेट उनका कितना हो जाएगा काका? 500 का। हाँ 10 तो आ गए ना। तो एक गेंद के ऊपर 5 रन। तो देखिए 2 गेंदों में उसका अगर हम लोग स्ट्राइक रन रेट निकाले तो आ जाएगा 500 का।
सुभाषजी टेंबे साहेब यांना विनंती करतो की आपण कॉमेंट्री बॉक्सचा ताबा सांभाळायचा आहे. केतन पाटील आणि टॉक्स बॉक्सवर, त्याच्या आधी टॉक्स बॉक्सवर जायचं आपण. एकता वॉरियर्स आणि वर्धानी 11. हॅलो, चला कॅप्टन कृपया आपण यायचं आहे. काय जलवा मित्रांनो ह्या मैदानामध्ये पाहायला मिळाला. डावकुरा फलंदाज ज्यावेळेस सुशांत पटेल बॅक टू डग आउट झाला होता, थोडासा सन्नाटा पाहायला मिळाला होता दुपारच्या सत्रामध्ये. पण गरमागरम खऱ्या अर्थानं या मैदानाला आग लावण्याचं काम कोणी केलं असेल तर सूरज पवार आणि त्याचा साथीदार जो सागर बेलकडे. त्याच्यानंतर जो फलंदाज आला त्यांनी मात्र आतंक माजवला ह्या मैदानामध्ये, छोट्या राजकुमार नलावडे याने. चला कॅप्टन, दोन्ही कॅप्टन कृपया नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. एकीकडे आपण बघतोय की एकता वॉरियर्स, तर दुसरीकडे या ठिकाणी आपण जर बघतोय तर वर्धनी आई 11 यांच्यामध्ये या ठिकाणी नाणेफेक केलं जाणार आहे. मी या ठिकाणी आमचे सन्माननीय आमचे विजय मोरे दादांना विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. इथे नाणेफेक केलं जाणार आहे. एका बाजूला बघतोय विकी भारती, वर्धनी आई 11 यांच्या या टीमचे कॅप्टन आपल्याला पाहायला मिळतात. तर दुसरीकडे या ठिकाणी अर्थातच एकता वॉरियर्स संघाचा आमचा कुणाल शिंदे आमच्या सोबत या ठिकाणी आहे. नाणेफेक केलं जाईल. एकता मंडळाचे सदस्य अर्थात खास या सामन्यांसाठी या ठिकाणी आलेले आहेत विजय मोरे यांच्या शुभास्ते या ठिकाणी नाणेफेक केलं जाईल. मागते कोण? येस, कुणाल कडून कॉलिंग केली जाते. इथे मात्र येस, अर्थातच एकता वॉरियर्स संघ या ठिकाणी नाणेफेक जिंकलेला आहे. काय निर्णय असणार आहे कुणाल? फिल्डिंग घेणार आहात. काय कारण नक्की? कारण समोरची टीम आपल्याबरोबर या ठिकाणी विकी भारती सारखा एक चांगला खरं तर खेळाडू आहे, आयकॉन प्लेअर आहे. काय प्लॅनिंग असणार आहे फिल्डिंगच्या माध्यमातून? समोरची टीम पण चांगले आहे, कमीत कमी धावा रोखण्याचा प्रयत्न करू. कमीत कमी धावा रोखण्याचा प्रयत्न असणार आहे. विकी भारती काय सांगाल? खरं तर बॅटिंग करायची तुम्हाला, प्रथमतः 5 षटकांचा सामना, किती धावांचा ॲव्हरेज असेल तुमचा? ऊन चांगला पडला आहे, विकेट जसं बघायला गेलं तर मगाचपासून रन भरपूर होत आहे, तर बेनिफिट होईल की बॅटिंग भेटले. त्याच्यानुसार 50 ते 60चा टार्गेट आम्ही करून जाऊ. नक्कीच एकीकडे आपण बघतोय की कुणाल तिकडे कॅप्टन आहे, अतिशय चांगला गोलंदाज सुद्धा आहे. नक्कीच त्यांचा सुद्धा धावा रोखण्याचा प्रयत्न असणार आहे. तरी सुद्धा तुमच्याकडून प्रथम बॅट्समन काय कसे असणार आहेत ते तुम्ही ग्राउंडवरच बघा. ठीक आहे, हरकत नाहीये. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल ती अर्थातच वर्धनी आई 11 विरुद्ध एकता वॉरियर्स यांच्यामध्ये एक चांगली झुंज आपल्याला याच्यानंतर पाहायला मिळणार आहे. तर वळूया कॉम्बॉक्स मध्ये. थँक्यू. तो बिल्कुल सुभाष टेम्बे जिनकी आवाज थी और दोपहर के बाद एक जबरदस्त फाइट मुकाबला देखने को मिलता हुआ. दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के साथ क्रिकेट के द्वंद्व में एक दूसरे के साथ लड़ती नजर आएगी. सुशांत पाटिल एज अ कैप्टन जिन्होंने अपनी टीम को बैटिंग करते हुए रन बनाकर दिए. सुशीला मोटर टोटल पहुंचे 60 रन पर और 61 का पीछा है. 61 का पीछा करना, लेकिन इस विकेट का अगर अनुमान देखा जाए तो 57 रन जोड़े थे राजा पाटिल 11 टीम ने और उस मैच को जीता था चेस करते हुए. तो इसका मतलब इस विकेट पर कुछ भी हो सकता है. आखिरी वक्त तक दमखम लगाकर खेलना होगा. और बैटिंग की स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, इस वक्त बैटिंग करने वाली टीम ओवी 11 जिनके पास विशाल सावंत जैसा आक्रामक बल्लेबाज है, जिनके पास बड़ी बड़ी बैटिंग लाइन टीम है, तो उस बैटिंग को प्रॉपर यूज करना होगा और तो ही इस मुकाबले को जीत दिला सकती है आपकी टीम. हालांकि सुशांत पाटिल सुशीला मोटर्स टीम के कप्तान है. बहुत अच्छा 2 कैचेस उनके छूटे, 3 कैचेस तकरीबन छूटे. एक डिफिकल्ट था लेकिन 2 कैचेस लेना अनिवार्य था. उसके बाद 2 छक्के भी आए, तो वो कहीं ना कहीं एक कड़ी हो सकती है, क्योंकि 12 रन क्रिकेट की इस मंच पर बहुत अहम होते हैं. उसके बाद अच्छी बैटिंग नजर आई. लास्ट ओवर में 14 रन जोड़े, सेकंड लास्ट ओवर में 19 रन जोड़े. तो यही जो स्लॉग ओवर था वहां पे बैट्समैन ने रन बनाकर एक अच्छा फाइटिंग टोटल दिया. 60 रन बने हैं, 61 का पीछा करना है. हालांकि दोनों बैट्समैन मैदान की ओर पहुंचते हुए. ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप पर थी, लेकिन बाहर की तरफ निकली. इसी वजह से अंपायर ने उस गेंद को वाइड डिक्लेयर दिया और 1 रन एक्स्ट्रा के तौर पर टीम के खाते में जुड़ती हुई. विदाउट लॉस 1 रन. अच्छी शुरुआत हालांकि ओवी 11 के लिए, क्योंकि हर रन बहुत कीमती है जब आप जीत के लिए चेस करने उतरते हैं. इस बार अजीबो गरीब शॉट खेलने की कोशिश. बैट्समैन हालांकि मन बना लिया है दोनों बल्लेबाजों ने. स्ट्राइक पे अभी विराज बेकावड़े इस क्रिकेट के इस मंच पर, जिन्होंने बैक टू बैक 2 50s लगाए हुए. तो ये बैट्समैन काफी आक्रामक है, अच्छी सोच है इसके पास. लगातार 2 वाइड बॉल आए. सुशांत
हालांकि अच्छी टोटल है उनके पास, शायद उसी वजह से कैलकुलेशन माइंडेड गेंदबाजी करे बैट्समैन के कहीं ना कहीं संतुलन बिगाड़ने की कोशिश ये चलती हुई। पहली 2 गेंदों कर 2 वाइड 2 एक्स्ट्रा रन। विराज ऑफ स्टंप पर गेंद, लगातार तीसरी वाइड, रो में 3 एक्स्ट्रा रन आए। ये कहा शायद उस एंड से गेंदबाजी जो नॉर्मल टूर्नामेंट रहती है हमारी इस क्रिकेट की पटल पर, उस एंड से बहुत कम गेंदबाजी होती, शायद इसी वजह से बॉलर्स का फॉलो थ्रू थोड़ा सा चेंज होता हुआ। इस बार लंबा खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद चली गई सीधी शॉर्ट कवर की तरफ। वहां पे फील्डर कल्पेश तैनात थे, उन्होंने गेंद को पकड़ा, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। विराज ने अपना खाता खोला और लीगली टीम के स्कोर में टोटल आता हुआ 4 रन विदाउट लॉस। इस बार विशाल सावंत को मौका मिला है, आइकॉन प्लेयर है OV11 टीम के, और इस खिलाड़ी ने काफी ज्यादा टूर्नामेंट में अपना जज्बा दिखाया है। आज उसी लेवल की बल्लेबाजी की जरूरत। जोरदार लाउड अपील, यस इट इज, उंगली उठी, दुर्घटना घटी, वापस जाना होगा विशाल सावंत को। घुटना टेक खेलने की कोशिश की थी, हालांकि पूरी तरह से कॉन्फिडेंस लेस शॉट खेला और इसी वजह से ये बहुत बड़ा झटका OV11 टीम के लिए। डीजे लगातार 3 विकेट के लिए 500 का इनाम मिलेगा गेंदबाज को, और हनी पाटिल जिनके माध्यम से ये अवार्ड लगाया गया। लेकिन देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी विशाल की मिली, विशाल की विकेट के साथ मिली सुशांत को, और विशाल काफी निराश होंगे क्योंकि यहाँ पे इस पटल पर उन्होंने अपनी टीम को धर्म संकट में रखा हुआ है। अब पूरी जिम्मेदारी विराज और नए बैट्समैन क्रीज में जो अभी आए स्वप्निल दलवी, मैन फ्रॉम दवंसर और मुंगोशी, एक ही ग्राम पंचायत के दोनों खिलाड़ी, विराज और स्वप्निल। बेलौड़े ग्राम पंचायत की ये खिलाड़ी, अच्छी प्लेसमेंट नजर आई, गैप ढूंढा लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने वहां पे गेंद को हालांकि छोड़ा, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाजों को मिला, बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिला। 2 रन के साथ टीम का टोटल पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पे 6 रन। अच्छी शुरुआत, कहते हैं ना कि महान पारियों की शुरुआत बहुत छोटेपन से होती है। हालांकि प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, 11वां सीजन है, और यहाँ पे हर कोई चाहता है कि अपने आप को पेश करो। इस बार शॉर्ट टर्म बॉल, ब्यूटीफुल क्लास हिट, माइटी हिट बाय स्वप्निल दलवी के बल्ले से आता हुआ यह खूबसूरत छक्का। क्या खूबसूरत टाइमिंग किया, खिलाड़ी वहां पे तैनात थे फील्डर, लेकिन उनको भेद कर गेंद निकल गई छक्के के लिए। इस बार काफी तेज तर्रार गेंद, बल्ला और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में सीधे जाके टकराती हुई एक और डॉट गेंद की समाप्ति। हालांकि पहला ओवर जारी, अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन दर्ज होते हुए। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत, अच्छी प्लेसमेंट देखिए। इस बार देखिए दोनों गेंदें अच्छी थी सुशांत की, छक्का खाने के बाद कमबैक किया उस गेंदबाज ने, और इसी वजह से इस गेंदबाज को आइकॉन माना जाता है पेन प्रभाग क्रिकेट में। और पहला ओवर समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन जमा होते हुए 12, 1 विकेट जो विशाल 0 पर वापस लौटे, जिनका विकेट लिया था सुशांत ने, और विशाल के आउट होने के बाद एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए स्वप्निल दलवी और उनके साथ विराज बेकावड़े। श्री साई नेटवर्क्स लाइव के माध्यम से इस टूर्नामेंट को कवर किया जाता हुआ, और अच्छी बात यह है कि इस विभाग की ये नेटवर्क है और पूरी तरह से बहुत सारे दर्शक ऑनलाइन के माध्यम से हमें
इस क्रिकेट का आनंद उठाते हुए। मेरे साथ पूर्व विभाग की बड़ी हस्ती योगेश भाई दिवेकर बैठे हैं, हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं और सपोर्ट करते रहते हैं, और सपोर्ट करने वाले इंसान अक्सर कामयाबी के कदम चूमते हैं, हमने हमेशा देखा है। और इस वक्त देखिए हालात बया कुछ इस तरह है कि पहला ओवर यहां से समाप्त हुआ। सुशांत पाटिल जिन्होंने पहले ओवर में 12 रन खर्च किए, एक विकेट विशाल का प्राप्त किया। आने वाली 24 गेंदों पर अभी भी दरकार है, 24 गेंदों पर अभी भी दरकार बहुत सारे रन बनाने हैं। जो तो पीछा कर रहे 61 रनों का वहां पे बनाने हैं। उनचास रन 49 जीत के लिए अभी भी बनाए 24 गेंदों पर। और इस विकेट का अगर हमने अभ्यास किया, बहुत सारी प्रतियोगिता देखिए, यहाँ पे 24 गेंदों में 49 रन बनाना कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। बैट्समैन को पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलना होगा और वही ताकत है विराज के पास। यह आइकॉन खिलाड़ी है। प्रदीप की यह पहली गेंद पूरी तरह से मन बना लिया था, टाइमिंग प्रॉपर, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद 2 बाउंस निकल गई चौके के लिए। एक आता हुआ एक दनदनाता टाइमिंग हिट बाय विराज बेकावड़े। डीजे हमेशा हम कहते हैं कि हाथी की चाल बाज की नजर, बाजीराव की तलवार, और विराज बेकावड़े की बल्लेबाजी कर कभी संदेह नहीं करना, ये कभी भी मात दे सकती है। इस खिलाड़ी ने कई बार दिखाया ऐसा। अच्छा बल्ला घुमाकर ये टाइमिंग शॉट खेला, 4 रन प्राप्त किए टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, अब बने 16 रन। इस बार देखिए रूम बनाया, गैप ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन फील्डर वहां पे तैनात थे। दोनों बल्लेबाज इतने चुस्त तंदुरुस्त थे विकेट के बीचों बीच कि 1 रन आसानी के साथ पलक झपकते चुरा लिया। 1 रन के साथ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं 17 रन। दूसरा ओवर जारी। अभी जिनका स्वागत हुआ एडवोकेट सुरेश नाना दड़वी, तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बार मोटिवेट करते हमेशा यंगस्टर्स को, ऐसे हमारे नाना दड़वी। मैदान के बीच दूसरा ओवर प्रदीप का जारी, और हम देख रहे हैं कि पहले दूसरे ओवर तक अब तक रन बने 17 रन। जिस तरह का प्रति ओवर एवरेज है उसको अनुकूल करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस बार देखिए ऑफ स्टंप पे गेंद पटकी थी, बैट्समैन ने मन बना लिया था ऑन साइड पे खेलना, इस वजह से टाइमिंग प्रॉपर हो नहीं पाया, लेकिन 1 रन वहां पे प्राप्त हुआ। और स्ट्राइक रोटेट करते रहना क्रिकेट के शॉर्ट टर्म क्रिकेट में बहुत जरूरी है। जहां पे ओवर्स बहुत कम होते हैं वहां पे जितने आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे उतना ही आपके ऊपर से प्रेशर हटेगा। 1 रन मिला, 1 रन के साथ टोटल स्कोर कार्ड 18 पर पहुंचता हुआ। अभी भी बहुत सारे रन बनाना बाकी। इस बार मौका बना, मौके को बुनाया, बहुत अच्छा कैच, शॉर्ट पॉइंट पर पकड़ी हुई ये बहुत बड़ी मछली, जहां पे विराज को वापस जाना होगा। डीजे बिल्कुल दूसरी कामयाबी, दूसरी सफलता वहां पे प्राप्त हुई। दूसरे ओवर में प्रदीप को मिला यह पहला विकेट, और इतना बड़ा विकेट कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को हाई करेगा, क्योंकि एक अच्छी कैप्टनसी नजर आ रही है सुशांत के द्वारा। क्योंकि जिस तरह फील्डिंग की व्यूहरचना है, बैट्समैन की स्ट्रेंथ देखकर पूरी तरह से मैदान में कैलकुलेशन माइंडेड क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। नए बैट्समैन मैदान के बीचों बीच पहुंचते हुए जीतू भड़कले। इस बार ऑफ स्टंप पे पटकी हुई गेंद थी, काफी पीछे गेंद डाला था, लेकिन बाहर की तरफ निकलने की वजह से यह वाइड बॉल का इशारा दिया अंपायर द्वारा। एक्स्ट्रा रन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा गेंदबाज को, जहां पे टोटल बना है 19 पर। अब तक 4 गेंदें वाइड।
ये अच्छा खेला है, देखिए टाइमिंग प्रॉपर, नजाकत, खूबसूरती, एक ही साथ बेजोड़ नमूना पेश किया जीतू भड़कले ने और अनुभव एक्सपीरियंस का यूज कर कर प्राप्त किया हुआ बहुत ही खूबसूरत चौका। डीजे तो डीजे प्रदीप अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, ये अच्छा खेला है, गेंद भी अच्छी थी, शायद यहां पे विकेट हो सकता है, लेकिन लगभग जान हाथों में लेकर दौड़ रहे थे बैट्समैन जीतू, लेकिन भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो दिलेर होते हैं और दिलेर भरी ये रन पूरा किया। 1 रन के साथ दूसरा ओवर यहां से समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 24, जहां पे 61 का पीछा करने उतरी है टीम OV11। और हालांकि अच्छी स्टार्ट देने के बावजूद जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस मैच में 2 विकेट प्राप्त किए सुशांत पाटिल के सुशीला मोटर्स टीम ने, जहां पे वापस जाने वाले बल्लेबाज विराज बेकावड़े और स्वप्निल विकेट पर है, विराज और विशाल सावंत जो डगआउट वापस लौट चुके हैं। अब जाकर जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होनी दोनों बल्लेबाजों को, जहां पे विकेट पर स्वप्निल दलवी और जीतू भड़कले दोनों अनुभवी खिलाड़ी है, अच्छी बैटिंग करते और आईपीएल की इस मंच पर जिन्होंने काफी ज्यादा प्रभावित किया हर बार। कोशिश तो पूरी तरह से बरकरार है, 24 पहुंचाए टोटल, 24 झालेत आणि 18 गेंदों पर जीत के लिए 37 अभी भी बनाने हैं, 12 के औसत से रन बनाने हैं और उसी तरह से चल भी रहे बल्लेबाज, तो ये अच्छी सोच है। हालांकि विकेट भली जा गई हो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इसी तरह से खेलेंगे कि तो मैच के नजदीक पहुंचेंगे। लेकिन हमने पिछले 11 साल कमेंट्री की है क्रिकेट के इस मंच पर, बहुत सारे ऐसे पेन विभाग में खिलाड़ी है जो दिमाग से खेलते और वही एक मैदान के बीच सुशांत पाटिल भी है, हमारे समीर बंगाली भी, बहुत सारे खिलाड़ी जिनका नाम हम हमेशा लेंगे, कुमार नलावड़े हैं जो फील्डिंग कर रही है, जिनकी टीम हमारे विकेट के पीछे विनोद बामुगड़े भी खड़े हैं, अनुभवी क्रिकेटर, पिंच हिटर जिसे कहा जाता है। इस बार देखिए ऑफ स्टंप पे गेंद थी, एक और वाइड बॉल, 5वां वाइड इस इनिंग का अब तक आता हुआ। और देखिए जितने वाइड गेंदे आपकी गिरेगी उतनी ही सामने वाले बैट्समैनों को उनकी टीम के लिए एडवांटेज होगा। 1 रन के साथ कुल रन स्कोर कार्ड पर 25। अमित हिलम, एक और बार वाइड बॉल, सुशांत ने जो स्टार्ट दिया था, लगातार 3 गेंदें वाइड डाली थी, शायद उसी तरह से गेंदबाजी करे, उसी एंड से हालांकि चलती हुई ये गेंदबाजी। और अमित हिलम ने जिन्होंने 2 एक्स्ट्रा रन अब तक खर्च किए वाइड के तौर पर, अमित हिलम। ये देखिए नजाकत, स्क्वायर कट, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, लेदर में अक्सर ऐसे शॉट हम देखते हैं, अच्छी फील्डिंग भी की वहां पे डीप में सुशीला मोटर्स टीम के खिलाड़ी ने, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने छोर बदल चुके थे, 1 रन आसानी के साथ पूरा भी किया और स्ट्राइक दिया इस बार स्वप्निल दलवी को। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अब जाकर रन बने हैं 27 रन, 27 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। वाकरू लैंड की तरफ से अमित हिलम एक बार फिर बॉलिंग ट्रैक पर तैयार नजर आते हुए। स्वप्निल ने मन बना लिया था, इनसाइड आउट, गेंद काफी देर तक हवा में, कैच होने की संभावना है, लेकिन कैच छूटा, ऐसे लगा कि उस खिलाड़ी ने, उस फील्डर ने हाथों में मक्खन लगाया हो, जैसी गेंद हाथ में गिरी छिटक गई, निकल गया और उसका फायदा, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और 4 रन स्वप्निल दलवी के खाते में जुड़ते हुए डीजे। अक्सर स्वप्निल की बल्लेबाजी हम कहते हैं कि हमारी ताकत का अंदाजा हमारे जोर से नहीं, दुश्मनों के शोर से होता है।
और यहाँ पे सुशीला मोटर्स टीम शोर करती नजर आ रही है क्योंकि स्वप्निल के बल्ले से लगातार रन बरस रहे और ये देखिए एक बार फिर इनसाइड आउट खेला डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक आता हुआ शानदार जानदार वजनदार छक्का। डीजे स्वप्निल दलवी ऑन फायर, ये बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, हमेशा दिखा है इस खिलाड़ी ने। स्वप्निल जो 2 छक्के और 1 चौके के तौर पर टोटल निजी नॉट आउट खेलते हुए 19 पर अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी पार्टनरशिप मैदान के बीचों बीच बिल्ड होती नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल बैट के बीच गेंद लगी और जिस वक्त गेंद बल्ले पे लगी उसी वक्त एक मोहर सी लगी थी 6 रन की। काउ कॉर्नर के ऊपर से आता हुआ एक दमदार छक्का। डीजे हेलो, बिल्कुल अमित हिलम काफी महंगे नजर आते हैं। देखिए स्ट्रेट ड्राइव प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की फील्डर ने गलती की। अक्सर हम कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में जान होनी चाहिए और जिस हौसले के साथ स्वप्निल ने अपने बल्ले से रन बरसते नजर आ रहे हैं, लगातार चौके और छक्के की बौछार और टोटल अब तक बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन। तीसरा ओवर जारी मैदान के बीच। अमित हिलम काफी महंगे साबित नजर आते हुए क्योंकि पहले 2 गेंदें वाइट बॉल और उसके बाद जिस तरह का आतंक नजर आ रहा है स्वप्निल दलवी का, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी। डांसिंग डाउन द विकेट, इनसाइड आउट प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। कैच होने की संभावना नहीं, लंबाई भी ज्यादा थी, ऊंचाई भी ज्यादा। दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक। गेंद बाउंड्री के बाहर आता हुआ एक और खूबसूरत छक्का।
बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी नजर आ रही है मैदान के बीचों बीच स्वप्निल। हालांकि एक पार्टनरशिप बहुत बड़ी बिल्ड होती नजर आ रही थी, लेकिन वहीं पे ब्रेक किया है पार्टनरशिप को और जीतू भड़कले जो डगआउट वापस लौटे और उनकी जगह संभालने आए नए बल्लेबाज आकाश सावंत। अब 11 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। अच्छी प्लेसमेंट देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिकेट में कितना अहम होता है नजर आया। आकाश हाल ही उम्र से कम हो लेकिन दिमाग से ज्यादा है, इसी वजह से प्लेसमेंट करके सामने वाले स्ट्राइक बल्लेबाज को मौका दिया। सर नो बॉल आहे का? नो बॉल, यस थैंक यू। एक एक्स्ट्रा धाव, पुढचा बॉल फ्री हिट। शॉर्ट आर्म पुल, ब्यूटीफुल। ये मौका बना, कैच भी लिया तो भी आउट नहीं, 1 रन पूरा। क्या यहाँ पे दूसरा रन होगा? और दूसरा रन वहां पे कंफर्टेबली पूरा भी हुआ। तीसरा रन लेने की कोशिश, यस इट इज। ये 3 रन, ये 3 रन आए। रिव्यू लिया है, डायरेक्ट हिट वहां पे सुशांत ने रनआउट का मौका लिया था, लेकिन देखना चाहेंगे कि वहां पे विकेट है या नहीं। लेकिन मैच में पूरी तरह से OV11 टीम ने अपना कब्जा और सिकंजा कसते हुए टोटल हो चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 58 रन। अभी भी जरूरत 3 रन की। हालांकि वहां पे रिव्यू लिया है, हालांकि टीम फील्डिंग करने वाली टीम ने देखना चाहेंगे कि वहां पे आउट है या नहीं। अंपायर्स कॉल है, देखना चाहेंगे कि वहां पे आउट है या नहीं। डिसीजन पेंडिंग नजर आ रहा है, लेकिन मैच में कंधे झुकाती नजर आ रही है टीम सुशीला मोटर्स। नॉट आउट इशारा दिया अंपायर वहां पे डिसीजन अपना देते हुए, और इस मैच की पूरी तरह से दहलीज पर पहुंचती हुई टीम OV11। अच्छी बैटिंग चेस करती हुई, जिस तरह अपने टीम को बिल्ड किया स्वप्निल ने, उनके साथ शुरू में दोनों बल्लेबाजों ने जो आतंक लगाया था, विराज बेकावड़े ने अच्छी बैटिंग किया। इस बार देखिए बन बनाकर खेला, स्वीप शॉट, और ये आता हुआ विनिंग शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर आया एक शानदार चौका, विनिंग स्ट्रोक। इस मैच को OV11 टीम ने लगभग 8 गेंदें रखकर इस मैच को जीता है। तो बहुत बड़ी ये चोट पहुंचाई है पूरी तरह से सुशीला मोटर्स टीम के लिए, क्योंकि आने वाले इस ग्रुप स्टेज पर आपको हर मैच क्लोज एनकाउंटर में जीतना या हारना है। इसका मतलब आप बहुत फासले से हारे हो, आने वाले समय